सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार, स्वागत है आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। आज की टीजीटी क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण, यानी आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के संबंधित टीजीटी में आए हुए सवालों को। द्विघात समीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे 2-3 प्रश्न हमेशा, एक टीजीटी एग्जाम में हमेशा 3 प्रश्न या 2 प्रश्न इससे पूछे गए हैं, ठीक है। इसकी बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। होता क्या है द्विघात समीकरण, बात ही आती है द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण नाम से भी मालूम पड़ रहा है, मैंने उस दिन बताया भी था रैखिक समीकरण में और चर अचर राशियों में जब व्यंजक बताए थे उसमें कि यदि कोई पद x की घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण होगी, यानी अधिकतम घात उसकी 2 होगी। तो एक समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। इसको हम व्यापक रूप बोलते हैं या मानक रूप। यानी अगर कोई समीकरण x² प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a और b के मान बदल सकते हैं, यानी अचर पद है। तो जिसमें x जो है वो चर है, ठीक है, इसका मान नहीं बदलेगा। जिसमें x चर है, ठीक है, x का मान चर है, ठीक है। और क्योंकि ये x² द्विघात समीकरण ये, तो इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा और a नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी शर्तें होती हैं, तभी तो ये 2 घात, वरना तो 0 की मल्टीप्लाई में हट जाएगी। तो ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। हम इसको हल कैसे करते हैं, तो मैंने जो x और y के मान में गुणनखंड विधि से उससे इसको हल किया जाता है। x का मान निकालना होता है हल, वह इसके मूल कहे जाते हैं, यानी इसके आंसर्स। लेकिन कभी कभी इससे नहीं होता गुणनखंड से, तो उसके लिए एक श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, वो उससे भी इसके गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं कि अगर इसमें x का मान जो निकालना है, ये कोई भी मूल निकाला तो -b प्लस माइनस हम लघु v² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले द्वारा भी हम इसके मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। जहां पे ये जो v² माइनस 4ac है ये 0 से बड़ा हो, बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बराबर हो या इक्वल हो तभी वो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर इसका मान ये होगा, क्योंकि 0 हो सकता है तो ठीक है, इससे कम हुआ तो गलत हो सकता है, ये इसकी कंडीशन है। और जो v² माइनस 4ac होता है ये समीकरण द्विघात समीकरण का मतलब जहाँ पर हमें हल निकालना होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये श्रीधराचार्य सूत्र, इससे हम द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये जो श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से जब विविक्त कर, ये जो निकलता है d बराबर v² माइनस 4ac, इसे विविक्त कर कहा जाता है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर मतलब बताने वाला इसके बारे में ये कैसा हल होगा इसके, ठीक है। इनसे जुड़े हुए कुछ 2-3 तथ्य हैं, उनको हम रिवाइज कर लेंगे। कैसे कैसे पूछ लेता है कि इसके मूल बिना निकाले, हम अगर निकाल हुआ है ये इसका मान निकाल के हम ये बता सकते हैं इसके मूल बराबर होंगे अथवा नहीं होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो यदि v² माइनस 4ac 0 से बड़ा अगर होता है, d का मान अगर हम निकालें
तो जो उसके मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों मूल दो भिन्न व वास्तविक मूल, मतलब अलग अलग प्रकार के मूल होंगे। आंसर में हम बिना देखे ही ये पता कर सकते हैं, ऑप्शन में इसके द्वारा ही पता कर सकते हैं। अगर समान है तो नहीं होंगे। भिन्न का मतलब x के मान एक 5 आएगा, एक 3 आएगा, तो भिन्न हो गए। ठीक है, फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो दोनों मूल जो है बराबर होंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 आ जाता है तो दो बराबर हुआ वास्तविक मूल होंगे इसके। ठीक है, समान। फिर एक कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी माइनस में आ जाएगा वो। तो जब वो माइनस में आएगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, तीन थी समीकरण, बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्त कर हम निकालेंगे किसी भी द्विघात समीकरणों के मूल से। तो वो अगर 0 से बड़ा है तो भिन्न और वास्तविक मूल आएंगे, बराबर है तो बराबर समान मूल आएंगे लेकिन वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो कोई भी मूल उसके वास्तविक नहीं होंगे। ये नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि समीकरण एक दे रखा है, उसके मूल बताने हमें कैसे, वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है, एक समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं। ठीक है, ये बताना हमें, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी इसकी। ठीक है, तो हमें निकालना है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसकी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, मैं एक बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आप टीईटी दे रहे हैं तो इतना आना चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना की, तो a इक्वल टू आ गया 2, v इक्वल टू आ गया 1 और c इक्वल टू आ गया -1। अब हमें d बराबर निकाल कर देख लेना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो v स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह -1, तो 1 माइनस 4 टू जा 8, 8 माइनस 8 हो गया, तो यहाँ आके ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 आ गया, तो ये 9 यानी d इक्वल टू जो v स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। v स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, दो मूल वास्तविक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हमें मूल बताना था वास्तविक है अथवा नहीं। इसी प्रकार विभक्त कर से हम लोग इसके मूल निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कई सारे दे रखे हैं, क्वेश्चन मैं दूंगा, मैं अभी उनको जरूर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इधर देखिए, यदि समीकरण है कोई भी, ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में ये दो मूल, यानी इसके जो दो मूल आएंगे उनको हमने नाम दे रखा है कि यदि दो मूल जो हैं वो एल्फा
तथा बीटा है। दो मूल आते हैं, हर एक द्विघात समीकरण के दो मूल है। ये ऑब्जेक्टिव में किसी भी परीक्षा में आ चुका है कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, तो दो मूल हो सकते हैं अधिकतम। तो ये दो मूल अल्फा प्लस बीटा पाना। अगर ये दो मूल हमें निकाल रखे हो तो हम उनका योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है, सीधे सीधे जोड़ के भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर निकालना हो हमें, सबसे पहला पॉइंट है हमें निकालना है मूलों का योगफल। अगर कोई पूछे कि मूलों का योगफल बताइए, इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। हम इसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड वाले विधि से, हम निकाल सकते हैं एक्स के मान, और फिर वहां पर करें तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो लेकिन उसके लिए हम अगर डायरेक्ट यहाँ द्विघात समीकरण से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, उसका होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला होता है योगफल निकालने के लिए द्विघात समीकरण का, यानी माइनस डी अपॉन ए। ये है मूलों का योगफल अगर निकालने को बोला जाए द्विघात समीकरण का बिना सॉल्व किए हुए। उसके बाद अगर मूलों का गुणनफल पूछा जाए, मूलों का गुणनफल, ठीक है, यदि मूलों का गुणनफल पूछा जाए यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर गुणनफल पूछे दोनों का तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इससे हम समीकरण भी बनाएंगे और ये काम भी आएगा। वो देगा कुछ जगह दो मूलों के बाद उसको सॉल्व करने के भी प्रश्न आ जाएंगे जब समझ में आएगा। अगर मूलों का योगफल वो पूछवाए तो हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन, यानी माइनस एक्स गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक। और यदि गुणनफल पूछा जाए तो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट करने बहुत काम आएगा ये आगे, ठीक है। इन्हीं दोनों के यूज से अगर हमसे द्विघात समीकरण बनाने को बोला जाए, यानी वो कह दे कि मूलों का योगफल दे रखा है और मूलों का गुणनफल दे रखा है, नहीं भी बोले, अगर कोई से दो मूल दे रखे हो उसके बाद वो वापस बोले इसको कि 3 और 4 दो मूल दे रखे हैं किसी समीकरण के, तो हमें वापस इसे द्विघात समीकरण बनाए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसी का यूज करेंगे हम लोग वहां पे। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना यदि मूल दिए गए हों, मूल दिए गए हों या फिर उनका गुणनफल ऊपर एक ही बात है, ठीक है, अल्फा और बीटा दिए गए हों। ठीक है, तो अगर मूल दिए हों तो उनसे द्विघात समीकरण हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे उसमें, ये व्यापक समीकरण बनेगा वो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये व्यापक समीकरण बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर दो मूल अल्फा और बीटा दे रखे हो तो, इंटू एक्स रहेगा इसके प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये व्यापक समीकरण द्विघात समीकरण वापस हमारा यहाँ से मिल जाएगा। अगर दो मूल दे रखे हों और वो कहे कि मूलों का द्विघात समीकरण बनाइए, तो मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और ये एक्स स्क्वायर इसके आगे आ जाएगा। अब इसकी सहायता से मूलों के गुणनफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सवाल मैं यहीं पे एक सॉल्व करके बता देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए कि वो द्विघात समीकरण बनवाएगा तो हमें कैसे बनाना है। तो वो कहेगा कि हमें दो घात मूल समीकरण बनाइए जिसके मूल -3, 2 दे रखे हों, ठीक है। -3, 2
ऐसे उससे हमें मूल बनाना है इसका, ठीक है। यह द्विघात समीकरण बनाना यदि मूल दिए गए हों उसके -3,2, ये प्रश्न है, आया हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया, तो टीजीटी में भी इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है और ये आ सकता है। तो अब हमें -3 दे रखे हैं, तो x² माइनस मूलों का योगफल की जगह -3 दो मूल दे रखे हैं, तो -3 + 2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी -3 × 2, तो ये हो जाएगा x माइनस ये -3 में से 2 हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा, तो यहाँ आके चलो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रहा, -x, ठीक है, प्लस ये -6 हो जाएगा इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा x² + x -6 इजिकल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने वापस द्विघात समीकरण प्राप्त किया दो मूलों की सहायता से। अच्छा प्रश्न था, आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि वो कभी कभी हमसे मूलों का योगफल पूछ सकता है, सीधे सीधे एक सिंपल सवाल, ठीक है। पिछला सवाल ये यहाँ पर था इसलिए मैंने इसको बता दिया, इसका यूज आगे होगा, आप लोग अच्छे से इसको कंठस्थ करेंगे। रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ। एक प्रश्न है इसमें कि 5x² -10x + 8 इजिकल टू 0, इसके मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करने हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा बताया था आपको -b/a यानी -x का गुणांक 10 आ जाएगा अपॉन y का x² का गुणांक 5, तो ये आ जाएगा -2। तो अल्फा मूलों का योगफल आ गया -2, मूलों का गुणनफल बताया था c/a यानी अचरपन बट्टे x² का गुणांक 5, तो ये हो जाएगा 8/5। बस सीधा सिंपल आंसर, मूलों का योगफल निकालना था और मूलों का गुणनफल। अब इससे संबंधित टीजीटी के मैं सारे 2-3 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे। देखिए ये सवाल है DSSB टीजीटी 2014 में पूछा गया है कि यदि 3x² + 4x + 7 = 0 के मूल अल्फा और बीटा माने दो मूल हैं, तो 1/α + 1/β का मान। अब हमें अल्फा बीटा सॉल्यूशन गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, बाकी एक नॉर्मल विधि, यानी यहाँ से हम देखा ये 1/α + 1/β ही निकालना, तो हम पहले मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने की कोशिश किया करें, जिससे कि इसको सॉल्व करने पर वो जरूर प्राप्त होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, -x का गुणांक 4/x² का गुणांक 3, ठीक है, -4/3 आया। उसके बाद अल्फा × बीटा मल्टीप्लाई देखेंगे तो c का गुणांक 7/3, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 1/α + 1/β। हम इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा × बीटा। ये हमने निकाल भी रखे हैं यहाँ पे, सीधे सीधे मिल गए, -4/3 अपॉन 7/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -4/7। सिंपल सा है, 1/α। अल्फा बीटा की फॉर्म में ही ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन 1-2 और कई पूछे गए हैं टीजीटी में, ये भी 2014 टीजीटी में पूछा गया है DSSB के, तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके आगे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी में आया हुआ मैथ के में
यदि समीकरण वाई स्क्वायर माइनस रूट बाय 2y प्लस रूट 3 समीकरण के मूल्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले कोई मूल निकालेंगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का मान इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये बाई की फॉर्म में तो माइनस बाई का गुणांक माइनस रूट 2 अपॉन बाई स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 2। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 1 यानी अंडर रूट 3, तो अल्फा प्लस बी और अल्फा इंटू बी का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो हम एक फॉर्मूला हमको पता ही है, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने बताया था आपको, ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है, वो हम लोग रख देंगे। कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा अंडर रूट 3। तो इसको एक साइड कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये इधर चला जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है, हमें चाहिए अल्फा की पावर 4, तो हम इसका फिर से वर्क कर देंगे एक बार। तो अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें निकालना ही था, अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, बीटा का मान कितना है 2 इंटू 2 माइनस 2 रूट 3। यहाँ तक समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लें क्योंकि रफ करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे रब कर देता हूँ स्लाइड को। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ठीक है माने 4 प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 दूनी 4 थी 12 है। ठीक है, माइनस 2ab 2 दूनी 4 8। ठीक है, इसका मान हो गया, और ये इधर आगे हो जाएगा इज इक्वल टू 4 अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 4 रूट 3, ये इधर आ जाएंगे सारे, तो एक अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 4 12, और ये था माइनस 4 रूट 3। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 12 4 16, यहाँ पे माइनस 8 रूट 3 8 रूट 3 और माइनस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे कैलकुलेशन में अल्फा 4 प्लस 2 यहाँ पे वो सॉरी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आएगा, है ना, अल्फा का होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर खुला था, तो ये यहाँ पर 4 प्लस 12 माइनस अंडर रूट 3 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हो गया
इसके बाद यहाँ से ये मान निकालेंगे तो 16 माइनस 8√3 माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 10 माइनस √8√3। ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान हमें मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन TPGT 2010 में पूछा गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे हम लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TGT 2001 में आ चुका है कि यदि अल्फा बीटा दो मूल है समीकरण के 3x² प्लस 6x प्लस 4 के, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। सेम उसी पैटर्न से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे कि ये हमने वहाँ सॉल्व कर रखा था, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाता, तो इसका तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, तो वही माइनस एक्स का गुणांक तो -6 है अपॉन वाई का गुणांक एक्स स्क्वायर का 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/3 इजिकल टू 2। अल्फा इंटू बीटा की बात होगी तो अल्फा इंटू बीटा अचर पद का गुणांक 4/3। ठीक है, हमें दो चीज़ें मिल गई, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 2 और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 3। यहाँ से हम एक चीज़ निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान 4/3। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, तो वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस 8/3। ओके, तो ये 3 जो बार है 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो हम इसको यहीं पे नोट कर लेंगे, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फोर माइनस ठीक है, ए स्क्वायर इजिकल टू आएगा 4/3। ओके, अब यहाँ से हम इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हमें निकालना है ये अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू यहाँ अल्फा प्लस बीटा, या आप समझना चाहिए अल्फा से अल्फा कट जाए तो बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा, इसका मान हमें निकालना है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना आ गया 4/3। ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह 4/3। ओके, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह 4/3 प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इसको ये 1 आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 3/2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 4, तो 1 प्लस 3 प्लस 4 इजिकल टू हो जाएगा 8 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये इतना बड़ा सवाल देखने में लग रहा था, बहुत ही अच्छा है कि इससे हमारे जो हैं मान बिल्कुल सही आया। अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके प्रश्न थे। एक मैं सिंपल प्रश्न आपको एक और बताता हूँ। ठीक है, इसके मैं आप प्रश्न जो है PDF में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा कि द्विघात समीकरण से हमने कैसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया, और उसमें ऐसा हमें आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल जो है -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर के गुणांक से, और मूलों का गुणनफल अचर पद अपॉन x स्क्वायर के गुणांक से। उससे जगह TGT 2001 में आया हुआ है, यानी हर बार TGT PGT में 2 प्रश्न इससे द्विघात समीकरण से आना बहुत ही जरूरी है।
और इसी तरीके के प्रश्न आपको आएंगे। आज की वीडियो में मैंने पूरा द्विघात समीकरण से संबंधित सारे तथ्य आपके सामने रखे हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप 941067 इस वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9410674862। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा टीजीटी और पीटी मैथ की तैयारी के लिए और साइंस के लिए भी। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।